भाई चाइना में 6 साल का बच्चा क्लास 1 से एआई सीख रहा है और इंडिया का 6 साल का बच्चा अभी मछली जल की रानी है सुन रहा है। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। चाइना के पास स्पीड है, टेक्नोलॉजी है और एग्जीक्यूशन है। वहीं इंडिया के पास क्रिएटिविटी, डाइवर्सिटी और जुगाड़ है। तो 30 साल बाद एआई की दुनिया को कौन लीड करेगा? चाइना के टेक्निकली ट्रेंड बच्चे या इंडिया के क्रिएटिवली ट्रेंड बच्चे? भाई ये सवाल 30 साल बाद डिसाइड नहीं होगा, ये आज डिसाइड होगा क्लासरूम्स में, डिग्री में और नौकरी के चॉइसेस में। चाइना ने 12,000 डिग्री कोर्सेज बंद कर दिए और उसके जगह एआई, रोबोटिक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इंडिया एआई को धीरे धीरे एग्जिस्टिंग एजुकेशन में इंटीग्रेट कर रहा है। लेकिन दोनों के सामने एक डेंजरस रिस्क है। चाइना स्पीड के चक्कर में अपनी क्रिएटिविटी और कल्चर को लूज कर रहा है और इंडिया क्रिएटिविटी के भरोसे टेक्नोलॉजी की रेस में पिछड़ रहा है। आज हम एक बच्चे की 2 जिंदगियां देखेंगे, एक इंडिया में और एक चाइना में। क्लासरूम से कॉलेज तक, कॉलेज से जॉब तक और जॉब से फ्यूचर तक। मैं हूं आपका दीपक और यह है इंडिया वर्सेस चाइना, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और कल्चर का एआई सप्ताह, एपिसोड नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं स्कूल के पहले दिन से और एंड तक जरूर रुकिएगा, क्योंकि आखिर में आप देखेंगे बिना कंप्यूटर के भी बच्चों को एआई कैसे सिखाया जा सकता है। तो भाई एक बच्चा है, उम्र है 6 साल, स्कूल का पहला दिन। अगर वो चाइना में होता तो क्लास 1 से ही एआई उसके सिलेबस का हिस्सा होता। क्लास 1-2 में ही वो वॉइस रिकॉग्निशन और इमेज क्लासिफिकेशन सीखता है। क्लास 3-4 आते आते डेटा और कोडिंग के बेसिक सिखाई जाती है और फिर एल्गोरिदम और इंटेलिजेंट एजेंट, और सीनियर क्लासेस तक मशीन लर्निंग और मिस इन्फॉर्मेशन डिटेक्शन और रियल प्रोजेक्ट सिखाते हैं। मतलब चाइना एआई को एक ऑप्शनल स्किल नहीं, बेसिक एजुकेशन मान रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग रूल भी है, छोटे बच्चे जनरेटिव एआई खुद यूज नहीं कर सकते, टीचर सुपरविजन वहां मैंडेटरी है। एआई सिखाया जा रहा है लेकिन कंट्रोल के साथ। अब वही बच्चा अगर इंडिया में होता तो उसका एक्सपीरियंस अभी तक स्टेट और स्कूल पे डिपेंड कर रहा होता। लेकिन अब थोड़ा चेंज आ रहा है इंडिया में। सीबीएसई ने अप्रैल 2026 में एक सर्कुलर जारी किया। क्लास 3 से क्लास 8 तक कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एआई 2026-27 के सेशन से अब मैंडेटरी होगा। मतलब नेशनल लेवल पे पहली बार एआई एक रियल सब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन एक स्टेट ने पूरे इंडिया से पहले ये कर दिखाया है। 22 जुलाई 2026 को पंजाब ने असल में इतिहास बनाया। एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस ने सरबत एआई प्रोग्राम लॉन्च किया पंजाब में, जो कि करीब 25,000 स्कूल जिसमें 31 लाख बच्चों तक ये पहुंचेगा। ये क्या है? क्लास 1 से लेकर 12 तक एआई मैंडेटरी। शुरुआत में ये सीनियर क्लासेस से होगा, लेकिन ये एक स्टेट का मॉडल है जो पूरे इंडिया को एक रास्ता दिखा सकता है। लेकिन भाई यहाँ एक ऑनेस्ट बात आपको बतानी पड़ेगी। इंडिया में सिर्फ 69% स्कूल में आज कंप्यूटर्स हैं और उसमें भी इंटरनेट सिर्फ 67% स्कूल्स में है। मतलब आज भी 30% से ज्यादा स्कूल वो बेसिक सेटअप ही नहीं रखते जो एआई बेस्ड टीचिंग के लिए जरूरी है। और एक नंबर और जो जेन्युइनली मुझे शॉक करता है, चाइना में एक टीचर पे 12 स्टूडेंट हैं और इंडिया का नेशनल एवरेज एक टीचर पे 24 बच्चे। लेकिन शॉकिंग ट्रुथ है कि इंडिया के 1 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ एक टीचर है पूरे स्कूल के लिए, और दूसरी तरफ 3,57,000 पोस्ट अभी भी वैकेंट हैं टीचर्स की। अब भाई एआई कुरिकुलम तब आएगा जब पहले टीचर आएगा। ये इंडिया का सबसे बड़ा लूप होल है। पॉलिसी अनाउंस करना इंडिया में आसान है और इम्प्लीमेंटेशन सबसे मुश्किल है। इसीलिए इंडिया ने एक स्मार्ट मूव लिया, अनप्लग्ड एआई एक्टिविटीज। मतलब बिना कंप्यूटर के भी एआई कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, जिसमें लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, ये सब पेन पेपर से सिखाया जाएगा। और टीचर ट्रेनिंग के लिए आईआईटी मद्रास का बोधन एआई प्रोग्राम से 10 लाख टीचर्स को 2027 तक ट्रेन करने का प्रोग्राम है। स्कूल लेवल पे ऑनेस्टली अगर हम बात करें तो चाइना 6 साल से मैंडेटरी, सिस्टमेटिक और वेल रिसोर्स वे में एआई सिखा रहा है। और इंडिया में अभी ये पंजाब ने शुरू किया, सीबीएसई भी अपने करिकुलम में ला रहा है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स का गैप अभी भी इंडिया में काफी बड़ा है। रेस चल रही है, लेकिन दोनों कंट्रीज के लिए चैलेंजेस अलग हैं। अब भाई वो बच्चा अब 18 साल का हो गया है, उसे अब कॉलेज चूज करना है। अगर वो अब चाइना में होता तो उसके सामने पूरा एजुकेशन मैप बदल चुका होता।
क्योंकि चाइना ने 2021 से 2025 के बीच करीब 12,500 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बंद कर दिए, जैसे कि आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, फॉरेन लैंग्वेज, ट्रांसलेशन, फोटोग्राफी और डिजाइन जैसी चीजें। और उसकी जगह 10,500 नए प्रोग्राम्स आए, जैसे एआई, रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर। और सबसे फ्यूचरिस्टिक एम्बॉडीड इंटेलिजेंस। भाई ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका बहुत पावरफुल है। एम्बॉडीड इंटेलिजेंस मतलब एआई सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन में नहीं, एआई फिजिकल रोबोट्स के अंदर बात करेगा। ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो देख सके, जो सुन सके, जो चल सके और रियल दुनिया में काम कर सकें। अप्रैल 2026 में चाइना की 9 टॉप यूनिवर्सिटीज को ये मेजर लॉन्च करने का अप्रूवल मिला। इसमें सीट्स लिमिटेड है, कंपटीशन ब्रूटल है और एक मैसेज बिल्कुल क्लियर है, चाइना फ्यूचर की जॉब का वेट नहीं कर रहा है, वो उनके लिए आज से अपने स्टूडेंट्स को तैयार कर रहा है। लेकिन क्या ये मॉडल परफेक्ट है? नहीं। ज़ेंजियांग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जू जियांगजिंग ने इसे कहा कल्चरली सेल्फ कैटेस्टेशन। मतलब उनका डर था कि अगर ह्यूमैनिटीज और कल्चर को बहुत तेजी से हटा दिया गया तो लॉन्ग टर्म में क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग पूरी तरह से वीक हो जाएगी। ये चाइना का बड़ा रिस्क है। एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, मार्च 2026 में चाइना का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट करीब 16.9% था। एक साल में 1,27,00,000 ग्रेजुएट जॉब मार्केट में आ रहे हैं। इतनी स्पीड, इतना इन्वेस्टमेंट, फिर भी हर ग्रेजुएट के लिए चाइना में जॉब नहीं है। ये पैराडॉक्स है जो हम आगे समझेंगे। अब इंडिया को भी देख लीजिए। इंडिया डिग्रीज को एग्रेसिवली रिप्लेस नहीं कर रहा है। इंडिया एआई को एग्जिस्टिंग एजुकेशन के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में बीटेक इन एआई एंड डेटा साइंस, लेकिन सिर्फ कोडिंग नहीं है, संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ओसीआर भी है। मतलब एंशिएंट टेक्स्ट को एआई से प्रोसेस करना सिखाया जा रहा है। एक तरफ 5,000 साल पुरानी नॉलेज, दूसरी तरफ फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, ये दोनों एक ही डिग्री में है। कर्नाटका ने भी गवर्नमेंट रन एआई यूनिवर्सिटी अनाउंस किया है, जिसमें नए एआई कोर्सेज और स्पेशलाइजेशन होंगे अलग अलग इंस्टीट्यूट में। लेकिन ऑनेस्ट ट्रूथ है, इंडिया ने अभी तक अपने पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम को चाइना की तरह ओवरहॉल नहीं किया है। चाइना रिप्लेस कर रहा है सब कुछ, इंडिया सब कुछ इंटीग्रेट कर रहा है। चाइना का रिस्क बहुत जल्दी बहुत कुछ हटा देना है, इंडिया का रिस्क है इतना धीरे बदलना कि रेस से ही बाहर निकल जाओ। लेकिन एक प्रॉब्लम चाइना और इंडिया में सेम है जिस पे कोई बात नहीं करता। भाई ये वो एंगल है जो एजुकेशन रिपोर्ट्स में कम दिखता है, लेकिन हर दूसरे इंडियन घर में जरूर दिख जाता है। डिग्री लेने के बाद बहुत से इंडियन ग्रेजुएट्स क्या करते हैं? एआई की नौकरी नहीं ढूंढते, वो प्राइवेट कंपनीज में नहीं जाते, वो स्टार्टअप्स नहीं खोलते, वो सिर्फ भारत में सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस। हर साल करीब 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशंस, और सिर्फ सिविल सर्विस में ही देखें तो लगभग 13 लाख कैंडिडेट्स होते हैं और सीट सिर्फ 933 से 950। और एक सीट के लिए करीब मतलब 1400 बच्चा दौड़ में है। सालों की कोचिंग, सालों का वेट, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, और सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होता है। लेकिन सवाल ये है, इतने एजुकेटेड यंग इंडियंस इस रेस में जाते क्यों हैं? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का मतलब है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और फिक्स सैलरी। गवर्नमेंट जॉब का मतलब है एक बार लग गई तो जिंदगी सेट है। ये माइंडसेट एआई इकोनॉमी में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन सकता है। और भाई ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, चाइना में भी बिल्कुल सेम सीन है। चाइना का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन गुआको, ये 2026 में इसमें 37 लाख एप्लीकेंट आए और वैकेंसी सिर्फ 38,000 बच्चों की थी। एक सीट के लिए 98 कैंडिडेट्स और कुछ पॉपुलर पोजीशन के लिए 6,500 से ज्यादा एप्लीकेशन। रेशियो हर साल बढ़ता गया। 2023 में 70 कैंडिडेट्स पे एक सीट थी चाइना में, 2025 में बढ़ के 86 हुआ और 2026 में एक सीट के लिए 98 बच्चा खड़ा है। मतलब चाइना एआई, रोबोटिक्स और फ्यूचर डिग्री तो बना रहा है, लेकिन उसकी यंग जनरेशन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी के पीछे भाग रहा है। क्यों? क्योंकि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, प्राइवेट जॉब्स अनसर्टेन हैं और एलिट एआई सैलरीज सिर्फ सेलेक्टेड ग्रेजुएट्स को मिलती है, बाकी सबको स्टेबिलिटी चाहिए। यहीं इंडिया और चाइना एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं। एजुकेशन फ्यूचर के लिए बदल रही है, लेकिन स्टूडेंट्स का डर अभी प्रेजेंट से जुड़ा है।
एक तरफ एआई इकोनॉमी रिस्क लेने को कह रही है, दूसरी तरफ फैमिलीज कह रही हैं बेटा पहले एक सिक्योर जॉब ले लो। दोनों देशों में सेम ट्रैप है, गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का रिस्क नहीं लेना है, और एआई की इकोनॉमी में वो लोग पीछे रहेंगे जिन्होंने ये रिस्क नहीं लिया लाइफ में। अब भाई उस चीज की बात जो किसी ग्राफ में नहीं दिखता है, लेकिन 30 साल बाद शायद सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और वो है कल्चर। चाइना ने करीब 12,500 डिग्री प्रोग्राम्स बंद कर दिए, और सबसे ज्यादा कट्स आए हैं आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में, फिलॉसफी में और फॉरेन लैंग्वेजेस में। चाइना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग जनरेशन बना रहा है, लेकिन उसके अपने एकेडमिक्स को डर है कि ह्यूमैनिटीज को बहुत तेजी से हटाने पर लॉन्ग टर्म में देश की क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों खत्म ना हो जाए। ये प्रूफ नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर का बड़ा रिस्क है। और चाइना का मॉडल टॉप टू डाउन है, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या पढ़ाया जाएगा, एग्जीक्यूशन जिससे फास्ट होता है, लेकिन स्टूडेंट और इंस्टीट्यूशन के पास चॉइसेस बहुत कम होती हैं। अब इंडिया को देख लीजिए, इंडिया का एजुकेशन परफेक्ट नहीं है। यहाँ रटने वाली लर्निंग होती है, एग्जाम का प्रेशर होता है, कोचिंग का बड़ा कल्चर है, टीचर्स की भी शॉर्टेज है। ये सब भी इंडिया की रियलिटी है, लेकिन इंडिया के पास 3 यूनिक स्ट्रेंथ है। पहला, डेमोक्रेसी। पंजाब अपना प्रोग्राम ला सकता है, कर्नाटका अपना ला सकता है, दिल्ली अपना ला सकता है, यहाँ एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। दूसरा है डाइवर्सिटी। भारत में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस से आने वाली डाइवर्सिटी ऑफ थॉट है। और तीसरी चीज भारत की जुगाड़। लिमिटेड रिसोर्सेज में भी भारत सॉल्यूशन निकाल लेता है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का ही एग्जांपल देखिए। एआई और संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट, एंशिएंट वर्ड्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से प्रोसेस करना एक ही डिग्री के अंदर। दुनिया में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, ये कोई नहीं कर रहा है। अब यही असली सवाल है, एआई बनाने के लिए क्या सिर्फ कोडिंग काफी है या क्रिएटिविटी भी चाहिए, हिस्ट्री और फिलॉसफी भी चाहिए, इंसान को समझने की कैपेबिलिटीज भी चाहिए। जैसे कि इंफॉर्मेशन थ्योरी के जनक क्लॉड शैनन, ये सिर्फ मैथमेटिशियन नहीं थे, उनको म्यूजिक भी बहुत पसंद था। और न्यूरल नेटवर्क की खोज, उसकी बेसिक इंस्पिरेशन ह्यूमन ब्रेन और बायोलॉजी से आई थी। मतलब एआई में सिर्फ कोडिंग जानना काफी नहीं है, बड़े ब्रेक थ्रूज के लिए मैथमेटिक्स के साथ क्रिएटिविटी भी हो, साइंस के साथ फिलॉसफी भी हो, और टेक्नोलॉजी के साथ इंसान को समझना भी जरूरी हो। चाइना का रिस्क है कि लॉन्ग टर्म में ह्यूमैनिटीज की कमी उनकी क्रिएटिव थिंकिंग को वीक कर सकता है, और इंडिया की अपॉर्चुनिटी है ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को भारत में कम किया गया तो। अब भाई वही बच्चा ग्रेजुएट हो गया, और अब सवाल है उसे नौकरी कितने की मिलेगी। अब अगर वो चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज से एम्बॉडिड इंटेलिजेंस या स्पेशलाइज्ड एआई रोबोटिक्स पढ़ के निकला है, तो एंट्री लेवल पैकेज हो सकता है RMB 6 से 8 लाख, यानी करीब 70 से 95 लाख पर ईयर सैलरी। एक फ्रेशर पहली नौकरी और पैकेज 70 से 95 लाख। लेकिन क्लियरली जान लीजिए, ये एवरेज फ्रेशर सैलरी नहीं है चाइना की, ये टॉप यूनिवर्सिटीज के टॉप स्पेशलाइज्ड एआई और रोबोटिक्स के रोल्स की सैलरी है, जहां क्वालिफाइड टैलेंट बहुत कम होता है और डिमांड वहां पे बहुत ज्यादा है। चाइना के कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से एक क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए 10 से 12 ओपनिंग है। लेकिन अब चाइना का दूसरा साइड भी देखिए, एक तरफ एलिट एआई ग्रेजुएट के लिए करोड़ों के पैकेजेस हैं, दूसरी तरफ ऑर्डिनरी डिग्रीज वाले कुछ ग्रेजुएट बिल्कुल लो पेइंग जॉब सैलरी पा रहे हैं, 6 से 10 हजार रुपए, और इनके बीच में है करीब 17% यूथ अनएम्प्लॉयड। यही चाइना का असली पैराडॉक्स है। टॉप टैलेंट के लिए कंपनीज पैसे बरसा रही हैं, लेकिन मेजॉरिटी ग्रेजुएट्स के लिए कंपटीशन ब्रूटल है चाइना में। डिग्री है, स्किल्स है, लेकिन जॉब की कोई गारंटी नहीं है। अब इंडिया को ही देख लीजिए, इंडिया में एआई और मशीन लर्निंग ग्रेजुएट की टिपिकल सैलरी होती है करीब 6 से 9 लाख रुपए। भाई चाइना के फ्रेशर के 1 महीने का पैकेज इंडिया के फ्रेशर के 1 साल की सैलरी के बराबर है। लेकिन इंडिया की स्टोरी सिर्फ सैलरी की नहीं है, स्टोरी है अपॉर्चुनिटी के स्केल की। ये रियल गैप है। लेकिन एक चीज देखिए, 2025 में इंडिया में करीब 2,90,000 एआई जॉब पोस्टिंग आई, और 2026 में प्रोजेक्टेड है 3,80,000, मतलब 32% का ग्रोथ। नेस्कॉम की रिपोर्ट है कि 2027 तक 10 लाख एआई प्रोफेशनल्स चाहिए, लेकिन देश में अभी सिर्फ 56 लाख ट्रेंड हैं। मतलब गैप बड़ा है और अपॉर्चुनिटी इसी में है।
6 से 9 लाख की स्टार्टिंग सैलरी का पैकेज ग्लोबल कंपैरिजन में बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन टायर 2 और टायर 3 सिटी के एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये इनकम भारत में लाइफ चेंजिंग हो सकती है। चाइना में टॉप एलिट टैलेंट के लिए हाई सैलरीज हैं, लेकिन ऑर्डिनरी ग्रेजुएट्स के लिए स्ट्रगल और अनएम्प्लॉयमेंट है। और इंडिया में स्टार्टिंग सैलरी कंपैरेटिवली काफी लो है, लेकिन मार्केट इंडिया का एक्सपेंड हो रहा है, डिमांड 32% बढ़ रहा है और एंट्री की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है भारत में। अब भाई फैक्ट आपके सामने है और मैं अब अपना ऑनेस्ट टेक बताऊंगा। चाइना का मॉडल फास्ट है, बोल्ड है और एग्जीक्यूशन में बहुत पावरफुल है, लेकिन उसके सामने 3 बड़े रिस्क हैं। पहला, टेक्नोलॉजी पे इतना फोकस कि ह्यूमैनिटीज और क्रिएटिव थिंकिंग जैसी चीजें पीछे छूट सकती हैं। दूसरा, टॉप एआई टैलेंट्स के लिए बहुत हाई सैलरीज हैं, लेकिन मेजॉरिटी ग्रेजुएट्स के लिए स्ट्रगल और अनएम्प्लॉयमेंट है। और तीसरा, टॉप टू डाउन सिस्टम, मतलब डिसीजन वहां फास्ट होता है, लेकिन स्टूडेंट और इंस्टीट्यूशन के पास चॉइसेस कम होती हैं चाइना में। अब इंडिया को देखिए, इंडिया का मॉडल धीमा है, थोड़ा परेशान कर देने वाला है और हर जगह इक्वल भी नहीं है, लेकिन इंडिया के पास 3 पावरफुल स्ट्रेंथ हैं। पहली है डेमोक्रेसी, जिसमें पंजाब एक एक्सपेरिमेंट कर सकता है, कर्नाटका दूसरा कर सकता है, दिल्ली कुछ और कर सकता है, और अगर कोई गलती हुई तो पॉलिसी बदली जा सकती है। इंडिया के पास एक्सपेरिमेंट करने के काफी ऑप्शंस हैं। दूसरी, डाइवर्सिटी, इंडिया में 22 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव हैं, क्रिएटिविटी की सॉइल असल में यहीं से आती है। और तीसरा, भारत का जुगाड़, लिमिटेड रिसोर्सेज में भी सॉल्यूशन निकाल लेने की कैपेबिलिटी भारत में ही है। लेकिन भाई सिर्फ स्ट्रेंथ गिनाने से एआई की रेस नहीं जीती जा सकती। इंडिया का मॉडल तब काम करेगा जब 3.5 लाख से ज्यादा टीचर वैकेंसीज भरेंगी, जब 30% से ज्यादा स्कूलों में कंप्यूटर का सिस्टम अवेलेबल कराया जाएगा, जब सरकारी नौकरी का भारत में माइंडसेट बदलेगा और जब पंजाब जैसा एक्सपेरिमेंट को ग्राउंड पे सक्सेसफुल बनाना होगा। अब इंडिया के पास पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल और परफॉर्मेंस के बीच एक वर्ड खड़ा है, एग्जीक्यूशन। भाई अब सबसे मुश्किल सवाल है कि इंडिया के 30% स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वहां बच्चों को एआई कैसे सिखाया जाए। इसीलिए हमने एक छोटा सा प्रयास करके बनाया है एआई कैसे सीखता है, एक फ्री प्रैक्टिकल बुकलेट। इसमें गेम्स और एक्टिविटीज के थ्रू डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क, रूल बेस्ड एआई और ट्यूरिंग टेस्ट जैसे कॉन्सेप्ट हमने समझाए हैं। स्कूल टीचर्स इस बुकलेट को प्रिंट करके क्लासरूम में बच्चों के साथ एक्टिविटीज करवा सकते हैं और पेरेंट्स इसे प्रिंट करके घर में अपने बच्चों के साथ गेम्स के थ्रू एआई समझा सकते हैं। हर एक्टिविटी का स्टेप बाय स्टेप तरीका, प्रिंटेबल मटेरियल और टीचर पेरेंट गाइडेंस सब कुछ बुकलेट के अंदर हमने दिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं, डिग्री भी ले चुके हैं, तो भी हम कहेंगे सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ आप एआई सीखना शुरू करिए। वो एआई स्किल जो आपको फ्यूचर में जॉब मार्केट के लिए एक बैकअप प्लान आपका तैयार करे। और एक तरफ एक सीट के पीछे भारत में हजारों कैंडिडेट्स हैं और दूसरी तरफ स्पेशलाइज्ड एआई रोल्स के लिए अभी ढेरों जगह खाली हैं, जहां ट्रेन टैलेंट्स की काफी भारत में कमी है। तो सवाल ये नहीं है कि आप कौन सी रेस में हैं, सवाल है क्या आपके पास सेकंड ऑप्शन एआई का अवेलेबल है या नहीं है। अब आपकी बारी, आप कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, स्पीड, अगर आपको लगता है कि चाइना का मॉडल फास्ट और फ्यूचर में बेटर है, और लिखिए क्रिएटिविटी, अगर आपको लगता है कि इंडिया की डाइवर्सिटी और क्रिएटिव थिंकिंग फ्यूचर में ज्यादा आगे जाएगी। और अगर आपको लगता है कि भाई ये वीडियो किसी पेरेंट्स, टीचर्स या स्टूडेंट के काम आ सकती है, तो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी बच्चे को एआई से पहली बार इंट्रोडक्शन हो जाए। और एआई कैसे सीखते हैं, इस बुकलेट को भी अपने स्कूल टीचर, पेरेंट्स, हर ग्रुप में जाके व्हाट्सएप के शेयर कर दीजिए। और साथ में हमने इस वीडियो के हर एक डेटा और रेफरेंस को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं एआई सप्ताह के अगले एपिसोड में अगले संडे को, तब तक जय हिंद।